ओके स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस प्रीवियस क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी देख रहे थे, जिसमें उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा कि बताया गया था। उस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि द टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द फैब्रिकेटेड चिप आर फुली फंक्शनल इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। उसमें बताया गया था कि यह पता कराना कि फैब्रिकेटेड चिप पूरी तरह से फंक्शनल है कि नहीं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो फिर उसमें बताया गया था, जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अगर कोई फॉल्टी चिप गलती से पास हो गया डिजाइन टेस्ट में, इम्प्रॉपरली डिजाइन टेस्ट में वो पास हो गया, सो इट विल कॉज होल सिस्टम फेलियर एंड यू विल गेट इनॉर्मस डिफिकल्टी इन सिस्टम डिबगिंग। और उसमें फिर ये बताया गया था, जो तीसरा पॉइंट बताया गया था कि इट इज नोन दैट डिबगिंग कॉस्ट increases by about 10 fold from chip level to board level and from board level to system level, आपको बताया गया था। और लास्ट पॉइंट जो इसमें बताया गया था, therefore it is of great importance to detect fault as early as possible। तो उसमें बताया गया था कि अगर फॉल्ट है सर्किट में तो जितना ज़्यादा अच्छा है, जितना जल्दी से जल्दी उसको हम लोग पता कर लें, क्योंकि एज द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल चिप इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो इंटीग्रेट किया जाता है चिप पे अगर बढ़ता चला जाएगा, देन द टास्क ऑफ चिप टेस्टिंग to ensure correct functionality become increasing more difficult, so it will be more difficult। और भी उसमें कई पॉइंट बताया गया था कि इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मेनी चिप मस्ट बी टेस्टेड विद इन अ शॉर्ट टाइम फॉर टाइमली डिलीवरी टू द कस्टमर। टू ओवरकम सच डिफिकल्ट इश्यूज, डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी हैज बिकम एवर मोर क्रिटिकल। इसलिए डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी क्रिटिकल हो गया। तो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ फॉल्ट, corresponding fault model, design for testable circuit and self testing circuit, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सो इसमें एक पॉइंट और भी बताया गया था कि द टेस्टेबिलिटी विल बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी व्हिच आर आल्सो कॉमनली यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम थ्योरी। जो उसमें मेन चीज स्टूडेंट बताया गया था, वो आप लोगों को बताया गया था फॉल्ट टाइप एंड मॉडल। इसकी पिछली वाली क्लास में आप लोगों को बताया गया था कई तरह की फॉल्ट बताया गया था। तो पहला बताया गया था फॉल्ट टाइप एंड मॉडल में, आपको बताया गया था पिछली वाली क्लास में फॉल्ट टाइप एंड मॉडल। इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसका देखा, द टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द चिप इज करेक्ट फंक्शनिंग और नॉट, इट इज बिकम अ वेरी टीडियस प्रोसेस। So it is better to detect the fault as early as possible। So इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, फॉल्ट टाइप एंड मॉडल देखा था। सो पहला जो था फिजिकल फॉल्ट था। फिजिकल फॉल्ट में स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था डिफेक्ट इन सिलिकॉन सबस्ट्रेट। दूसरा देखा था फोटोलिथोग्राफिक डिफेक्ट। मास कंटेमिनेशन एंड स्क्रैचेस। Process variation and abnormalities। ऑक्साइड डिफेक्ट। तो ये सारी टॉपिक हम लोगों ने देखा था फिजिकल फॉल्ट में। फिजिकल फॉल्ट में हम लोगों ने देखा था कि डिफेक्ट इन सिलिकॉन सबस्ट्रेट, फोटोलिथोग्राफिक डिफेक्ट, मास कंटेमिनेशन एंड स्क्रैचेस, प्रोसेस वेरिएशन एंड एब्नॉर्मलिटी एंड ऑक्साइड डिफेक्ट। और स्टूडेंट हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में जो देखा था उसको भी लिखता हूं। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में देखो क्या क्या है। शॉर्ट था,
जिसमें हम लोग देखा ब्रीजिंग फॉल्ट, ओपन ट्रांजिस्टर स्टक ऑन स्टक ओपन, ओपन ट्रांजिस्टर स्टक ऑन स्टक ओपन, resistive shorts and open, excessive change in threshold voltage, excessive steady state current. ये सारा फॉल्ट है, देखो फिजिकल फॉल्ट और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। फिजिकल फॉल्ट और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में आप लोगों को बताया गया था। फिर से बताया गया था इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कैन बी ट्रांसलेटेड into logical fault अब इसमें देखो लॉजिकल फॉल्ट में क्या क्या है, तो लॉजिकल फॉल्ट इंक्लूड लॉजिकल स्टक एट 0 और स्टक एट 1, लॉजिकल स्टक एट 0 और स्टक एट 1, स्लोअर ट्रांजिशन, या इसको डिले फॉल्ट भी कहते हैं, एंड ब्रिजिंग और ब्रिजिंग। ये बताया गया था लॉजिकल फॉल्ट के बारे में। अब स्टूडेंट इसमें जो है एक फिजिकल डिफेक्ट बताया गया नॉर गेट में, नॉर 2 के फैब्रिकेशन में कौन कौन से जो डिफेक्ट है एक ही सर्किट में तीनों बताया गया, उसको मैं बनाता हूँ, उसको आप लोग देखो। ये हमारा VDD हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया।
सो स्टूडेंट, ये हमारा हो गया फिजिकल डिफेक्ट इन द नॉन टू फैब्रिकेशन। और दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट मॉडल में देखो, ये स्टूडेंट हमारा रेजिस्टिव शॉर्ट हो गया। ये हमारा रेजिस्टिव शॉर्ट है। और लास्ट जो वाला जो हमारा है लॉजिकल फॉल्ट मॉडल में यहाँ पर आता हूँ, देखो नॉर गेट में स्टक एट 0। ये हमारा हो गया जेड आउटपुट हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया ए और बी। लॉजिकल रेजिस्टेंस शॉर्ट, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये हमारा है लो रेजिस्टेंस शॉर्ट। लो रेजिस्टेंस शॉर्ट, ये हो गया हमारा हाई रेजिस्टेंस शॉर्ट। टाइमिंग एरर, तो फिगर जो हमारा ये शो कर रहा है स्टूडेंट, फिगर ए, तो फिगर ए जो हमारा ये है फिगर ए, दिस इज आवर फिगर बी एंड दिस इज आवर फिगर सी। तो फिगर ए है फिजिकल डिफेक्ट इन नॉर टू फैब्रिकेशन। फिगर ए जो हमारा है फिजिकल डिफेक्ट इन नॉर टू फैब्रिकेशन। बी जो हमारा है उसका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट मॉडल है। बी जो हमारा है इट्स इलेक्ट्रिकल फॉल्ट मॉडल। और जो सी हमारा है इट्स लॉजिकल फॉल्ट मॉडल। इसको आप बना लो स्टूडेंट।
उसमें कुछ पॉइंट है उसको मैं नोट कर रहा हूँ, इसको पढ़ लो। द सिंगल स्टक एट फॉल्ट मॉडल, द सिंगल stuck at fault model are used frequently although the DUT can have defect that do not map to a single stuck at fault single stuck at fault. Some of the reasons are, इसमें बताया गया है द सिंगल स्टक एट फॉल्ट मॉडल आर यूज फ्रीक्वेंटली although DUT can have defects that do not map to a single stuck at fault. Some of the reasons are, पहला रीजन जो बताया गया है, कॉम्प्लेक्सिटी of test generation is greatly reduced. Complexity of test generation is greatly reduced. Single stuck at fault is independent of single stuck at fault is independent of technology design style. Single stack at test cover a large percentage of cover a large percentage of multiple stuck at fault. Stuck at fault. और लास्ट पॉइंट जिसमें है सिंगल stuck at test, single stuck at test cover a large percentage of unmodeled physical defects. Unmodeled physical defect. तो नोट कर लो।
अब स्टूडेंट कुछ फिगर बनाते हैं. सम प्रोसेस रिलेटेड डिफेक्ट इन CMOS सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ NOR to NAND to इन्वर्टर में. तो ये हमारा NMOS हो गया, ऊपर वाला PMOS हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया A. और स्टूडेंट यहाँ से जो इनपुट लेंगे हम, ये हमारा हो गया B. दो इनपुट हमारा है A और B. ये हमारा VDD हो गया और ये हमारा हो गया स्टक एट 1. सो यहाँ से मैंने ले लिया, यहाँ से जो इनपुट मैंने लिया है वो है A और यहाँ से जो मैंने इनपुट लिया ये हमारा हो गया B. और ये हमारा हो गया स्टक एट 1. स्टक एट 1. यहाँ पे हो गया स्टक ऑन. ये हो गया हमारा ग्राउंड. और यहाँ से इन्वर्टर बनाते हैं. ये हमारा आउटपुट हो गया Z. ये नीचे वाला हमारा हो गया PMOS. यहाँ से इनपुट लिया C. ये हमारा हो गया VDD. ये स्टक ऑफ हो गया, वो स्टक ऑन हो गया. ये हमारा हो गया ब्रिज. तो इसमें हम लिखेंगे सम प्रोसेस रिलेटेड डिफेक्ट. सम प्रोसेस related defect
in a CMOS circuit, consisting of NOR 2 NAND 2 NOR 2 NAND 2 and inverter gate. इसको बना लो स्टूडेंट.